काफ़ी मैचेस हुए और हमने इस वीकेंड में 3 मैचेस देखे। तो इस वीकेंड में सैटरडे को ये सैटरडे नाइट थी जिसमें 2 मैचेस हुए। संडे को एक मैच हुआ और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि पीएसएल अब रावलपिंडी चले गया है, क्योंकि अब रावलपिंडी के लोगों को अब पीएसएल को चांद लगाने पड़ेंगे। अब पीएसएल में जान भरनी पड़ेगी जिस तरह से लाहौर कलंदर ने और मुल्तान ने जान भरी है। अब सिर्फ रावलपिंडी और कराची के ऊपर है कि वो कैसे एंटरटेन करते हैं लोगों को और किस तरह से पीएसएल के अंदर जान भरते हैं। तो देखते हैं इन दोनों सिटीज़ के अंदर कि पीएसएल किस तरह से ज़ोरों शोर से चलता है। तो अगर मैं सैटरडे की बात करूं तो सैटरडे में 2 मैचेस हुए। एक तो आपका लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी हुआ और दूसरा आपका इस्लामाबाद यूनाइटेड विद क्वेटा ग्लैडिएटर्स हुआ। दोनों बड़े मैचेस, बट दोनों में ज़रा सा किरकिरापन हमें दिखा जो कि बारिश ने किया। और बारिश एक बार फिर से हमारे मैच ले डूबी और मैच को हम ज़ाया कर दिया और एक एक पॉइंट से दोनों को बराबर कर दिया, जो कि अच्छा नहीं था एज अ फैन व्यू, एज अ क्रिकेट व्यू। मगर कुछ लोग इससे नाखुश थे, कुछ लोग इससे खुश भी थे। अगर मैं सबसे पहले नाखुश लोगों से बात करूं तो पेशावर ज़ल्मी नाखुश था, क्योंकि उनका मैच लाहौर कलंदर से था और हमें पता है कि लाहौर कलंदर से जो जो मैच खेलता है वो जीतता है। और लाहौर कलंदर ने इस पीएसएल में फायर नहीं किया, तो पेशावर ज़ल्मी के पास पूरा मौका था कि वो 2 पॉइंट ले सकते थे और अपनी लीड को बढ़ा सकते थे और वो अच्छी लीड कर सकते थे। थर्ड पे हैं बट वो अच्छी लीड कर सकते थे, मगर उन्होंने नहीं की सिर्फ बारिश की वजह से और उनको एक बहुत बड़ा नुकसान पड़ा। नुकसान तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी पड़ा जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स से थी, बट क्वेटा ग्लैडिएटर्स बहुत अच्छी टीम है तो वो वहाँ पर 50-50% रेशियो था। मगर इस्लामाबाद की टीम अगर आप देखें तो इतनी फायर पावर बहुत है और रिसेंटली कैप्टन आया उनकी टीम में, तो फायर पावर और इंक्रीज हो गई है और मुझे नहीं पता वो कितने एक्स इंक्रीज हुई हैं। तो देखते हैं कि इस्लामाबाद जब खेलेगी तो परफॉर्म कैसे करेगी और कितने छक्के मारेगी, क्योंकि हेल्स, मुनरो, कप्तिल तीनों हैं इनके पास और तीनों बहुत बड़े प्लेयर्स हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो देखते हैं ये तीनों को खिलाती हैं या दो को खिलाती हैं, इनके पास काफ़ी वैरायटी है। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को भी एक नुकसान पड़ा क्योंकि क्वेटा टॉप 2 पे है। उसने भी 8 पॉइंट लिए थे, अगर वो मैच जीतती 10 पॉइंट्स ले सकती थी और मुल्तान के बिल्कुल करीब पहुंच जाती, बट वो नहीं ले पाई और नंबर सेकंड पे रही। और पहली टीम बनने के एडवांटेज हैं, ऐसी ऐसी बात नहीं है कि पहली टीम बनने के एडवांटेज नहीं है। पीएसएल का जो चैंपियंस होगा, चैंपियनशिप होगी जो कि 4 टीमें खेलेंगी, उसमें नंबर 1 को एडवांटेज मिलेगी और वो नंबर 1 की एडवांटेज हर टीम उठानी चाहिए, चाहे वो कोयटा ग्लेडिएटर हो या मुल्तान सुल्तान हो या पेशावर जंग हो या इस्लामाबाद यूनाइटेड हो। तो देखते हैं कौन सी टीम नंबर 1 बनती है। अभी तक तो मुझे पॉइंट टेबल देख के ये लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान या कोयटा ग्लेडिएटर्स में से कोई एक बनेगा। अगर मैं ये देखूं कि लाहौर कलंदर का ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने एक पॉइंट ले लिया, उन्होंने अपना खाता खोल लिया। 6 मैचें हार के 0 पे बैठे हुए थे, सिर्फ बारिश की वजह से उन्होंने अपना खाता खोल लिया, जो कि एक मुबारकबाद देनी चाहिए लाहौर कलंदर को कि कम से कम कोई तो फ़ायदा हुआ, कुछ तो हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि वो 0 पे ही बाहर हो जाए। उन्होंने कम से कम 1 पॉइंट लिया और मे भी वो आगे जाके तीन तीन मैच हैं जिसमें से मे भी 3 में से 3 या 3 में से 2 या अगर बुरी किस्मत रही तो एक कम से कम जीत जाए। कुछ तो उनको लाहौर के लोगों को खुशी मिले। और क्योंकि वो PSL 8 और PSL 7 जीते हुए, तो काफ़ी एक्सपेक्टेशन है लाहौर कलंदर से कि इतनी आसानी से वो तो बाहर नहीं निकलेंगे, फाइट करके निकलेंगे और फाइट उनको देनी चाहिए। अगर मैं आज की मैच की बात करूं जो कि मुल्तान सुल्तान और कराची किंग के बीच में हुई थी, जो कि बहुत अच्छी फाइट थी। दोनों टीमें बहुत स्ट्रांग थी और काफ़ी अच्छी लड़ाई हुई, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि दोनों को इम्प्रूव करने की शदीद ज़रूरत है। चाहे वो मुल्तान सुल्तान हो टॉप पे बैठी हुई हो या कराची किंग हो जो कि सेकंड लास्ट हो, दोनों को काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं इन दोनों का मैच देख के मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, स्पेशली इन फील्डिंग।
कराची किंग ने काफ़ी मिस फील्डिंग की, और मिस फील्डिंग जब भी की उन्होंने चौके लीक लीक किए। उन्होंने मिस फील्डिंग इतनी की, कम से कम उन्होंने 50 रन रोक सकते थे, 40 से 50 रन। अगर वो 40 से 50 रन रोक लेते आज कराची किंग जीता हुआ होता। नहीं जीता सिर्फ फील्डिंग की वजह से। और इन्होंने सिर्फ पावर प्ले में गंदी फील्डिंग नहीं की, जिन्होंने हर फील्डिंग के ऊपर एक चौका लीक किया। उन्होंने मिडिल स्टेजेस के ऊपर भी गंदी फील्डिंग की। उन्होंने डॉट बॉल्स क्रिएट नहीं किए जिसकी वजह से विकेट गिर सकती नहीं। इवन दो पावर प्ले में दूसरे ओवर में विकेट गिर गई और 16 रन पे एक विकेट थी, वो चीज़ को एक्सपोज नहीं कर पाए कराची किंग। और वहाँ पर आपको एक्सपोज करना था और न्यू बैट्समैन को चैलेंज करना था, नहीं कर पाए। उस्मान खान ने जिस तरह से नॉक के लिए और उसने 100 बनाए, और काफ़ी कोई अच्छी नॉक है जो कि मुल्तान को काफ़ी याद रखा जाएगा, क्योंकि उस्मान खान वो प्लेयर है जो कि मुल्तान सुल्तान से दूसरी सेंचुरी मार चुके हैं। और पहले उन्होंने PSL 8 में मारी थी, अब उन्होंने PSL 9 में मारी है। अगर मैं PSL 9 की बात करूं तो ये PSL 9 की दूसरी सेंचुरी है आफ्टर बाबर आजम। तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी बैटिंग मुझे दिखी है। इवन दो डेविड मलान नहीं थे उनके पास, और एज ए एक्सपीरियंस उस्मान खान ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की है। हाँ, उस्मान खान को कीपिंग में बहुत गौर करने की ज़रूरत है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ बॉल्स उनके ग्लव पे रख के नीचे गिर रहे थे। तो वो चीज़ अगर आप अवॉइड कर दें या वो चीज़ आप कम कर दें, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर आपको बैट्समैन पे पड़ेगा, ताकि बैट्समैन और फंबल हो और आउट होने की कोशिश करेगा। तो उस्मान खान को फील्डिंग में ज़्यादा से कीपिंग में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर मैं मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग की बात करूं तो बॉलिंग में इन्होंने फैसल अकरम को खिलाया, बहुत अच्छी बात है। बट 12 ओवर के बाद उसको बॉलिंग देना, वो भी एक ओवर, वो एक इमर्जिंग प्लेयर को, तो आप दो चीज़ें से डैमेज कर रहे हैं। आप एक इमर्जिंग प्लेयर हैं, बट आपको मुझे इतना कॉन्फिडेंट नहीं है बॉलर के ऊपर कि मैं आपको बॉलिंग नहीं दे रहा। दूसरी बात, आप नहीं देखते मुझे एज अ विकेट टेकर। तो फैसल अकरम एक बहुत अच्छे विकेट टेकर है। हमने लाहौर कलंदर के सामने लाहौर में देखा जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग करवाई, और उनको और बॉलिंग करवा सकते थे बट आपने नहीं करवाई। तो ये चीज़ें आपको लर्न करनी चाहिए, अपने इमर्जिंग प्लेयर के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए और उनको बॉलिंग देनी चाहिए ताकि वो बड़े मैच में कॉन्फिडेंट हों। आपके पास सिर्फ दो प्लेयर्स हैं इमर्जिंग, एक यासिर खान है और एक फैसल अकरम है। आप यासिर खान को ले नहीं सकते क्योंकि आपकी बैटिंग ऑर्डर में आप चेंज नहीं करना चाहेंगे। आप फैसल अकरम को ज़रूर लेंगे क्योंकि आप बॉलिंग में डाल सकते हैं एज अ चाइनामैन, बट आपको कुछ ना कुछ भरोसा देना पड़ेगा जिसकी वजह से आपको इम्प्रूवमेंट दे सकता है वो इन द बॉलिंग। दूसरी बात, आप अपने नॉन बॉलर्स को आप बॉलिंग दें। जैसे आपने खुशदिल को बॉलिंग दी, उसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, बट आप इफ्तिकार से भी बॉलिंग करवाएं। इवन दो आप एक ओवर करवाएं या 2 ओवर करवाएं, मगर करवाएं ज़रूर, क्योंकि अब क्रूशल मैचेस आने रहेंगे। तो हमें क्रूशल मैचेस में आपके बॉलर्स चाहिए। अगर कोई बॉलर पिटा, जो कि नॉर्मली आपके बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बट सेफर साइड आपका अगर बॉलर पिटा तो आपके पास कोई ना कोई बॉलर होना चाहिए जो कि ओवर निकलवा सके। तो खुशदिल और इफ्तिकार दोनों ओवर निकलवा सकते हैं। स्पेशली इफ्तिकार एक बहुत जीनियस और बहुत अच्छा ऑफ स्पिनर है, तो उसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो उसको आप देख सकते हैं। ये चीज़ें थी कुछ जो मुल्तान सुल्तान ने करने की हैं इन द कराची किंग वर्सेस मुल्तान के मैच में। बट इन द एंड मुल्तान बहुत अच्छा मैच जीत गई है। कराची किंग जैसे मैंने कहा मिस फील्डिंग बहुत की है और काफ़ी रन रोक सकते थे, और इवन के वो सिर्फ 24 रन से हारे। और कराची किंग ये मैच जीत सकता था अगर वो डॉट बॉल क्रिएट करके प्रेशर क्रिएट करते, विकटें लेते, या वो चौके कम से कम लीक नहीं करते। तो वहाँ पर भी काफ़ी रन सेव कर सकते थे वो 40 रन, तो वहाँ पर भी जीत सकते थे। दूसरी बात, उन्होंने फिजूल में विकेट रोकी नहीं, माना दो विकेट गिर गई हैं, फॉरनर्स की गिर गई हैं, एक प्रेशर आ गया आपके ऊपर, बट आपने बहुत अच्छा रिकवर कर दिया था इन पावर प्ले। आपने 6 ओवर में 50 रन कर दिए थे। बस रोटेशन करनी थी, आपको जाना था 7 पे 8 पर नॉर्मली खेलना था। जस्ट 15 ओवर आपको स्टिक करना था, 15 ओवर तक आपको विकेट नहीं थ्रो करनी थी, मगर आपने की। आपको इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप आखिरी 5 ओवर में 60 रन बना सकते हैं, और आपने विकेट थ्रो की जिस तरह से मलिक ने शॉट खेल के आउट हुआ, आपका शान मसूद ऐसा कैप्टन आउट हुआ। तो इन दोनों का रोल बहुत क्रूशल था, इन दोनों का रोल बहुत एंकरिंग रोल था, मगर इन दोनों ने अपना रोल नहीं निभाया।
हाँ, शान मसूद का पीएसएल अच्छा नहीं है, मगर ये मैच में उसने 36 रन बनाए। बट इस 36 को वो 50 में कन्वर्ट कर सकता था, जो कि वो नहीं कर पाया, और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो मैं यही कहूँगा कि आप स्टेबल रहें और स्टेबल क्रिकेट खेलें, और भरोसा करें कि टेल एंडर्स मुझे आखिरी 5 ओवर में 60 रन करके देंगे, और आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस पीएसएल का मैच देखेंगे, नवाज सिर्फ खड़ा हुआ था, इरफान नियाजी शुरू में आउट हो गया था जल्दी, हसन अली खड़ा हुआ था, आपने आखिरी 4 ओवर में 50 रन किए, जिसमें विकेटें भी खोई आपने इरफान नियाजी की, बट आपने 50 रन के 4 ओवर में। तो आप 5 ओवर में 60 रन भी कर सकते हो, बस विकटें होती तो आप 60 रन भी 70 रन भी कर सकते थे। तो ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए, ये चीज़ें आपको सोचनी चाहिए। आप जितना डीप लेके जाएंगे उतना मैच आपके हाथ में रहेगा। तो आप सुकून से खेलें, सुकून से जीतें, घबराएं नहीं, और तमीज़ से खेलें, और एक एक करके मैच जीतें, और मे भी टॉप 4 में जगह बनाएं, फिर देखते हैं आगे क्या जर्नी जाती है आपकी। तो ये सब था मेरा, और अभी तक के लिए बाय।